दोस्तों आज साउथ एशिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स इतनी उलझ चुकी है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान चाइना के पास में पहुंच गया है कि आप जो है वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दीजिए, क्योंकि इंडिया ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है। जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसके पानी को रोक दिया है। तो हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे कि क्या वाकई में चाइना के कहने पर, एक बेवकूफ आदमी के कहने पर एक समझदार इंसान जो है वो ऐसा डिसीजन लेगा कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। क्या वाकई में आज चाइना और रशिया इस कंडीशन में है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मीडिएटर के तौर पर रोल जो है वो अदा कर सकते हैं? और जो व्यक्ति रोल अदा कर रहा है एज ए मीडिएटर, वो कभी भी जो है वो भारत के ऊपर इस तरीके से प्रहार नहीं करेगा। हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से बॉर्डर जो थ्रेट है, बॉर्डर नेगोशिएशन जो है वो चाइना करने को तैयार है। साथ ही के अंदर कोई भी वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है। तो हमने देखा कि इंडस ट्रीटी में क्या हुआ कि इंडस ट्रीटी को जो कि 1960 के अंदर साइन की गई थी और उसके बाद में हमने जो है इस ट्रीटी को तोड़ दिया। ठीक है, अब बात यह है कि इसके रिटेलिएट के अंदर पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता तोड़ दिया। बोला कि हम लोग जो है वो शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, जो कि 1972 के अंदर किया गया था आफ्टर फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। और उस समय 90,000 सोल्जर्स जो थे उनको सरेंडर किया था और इंडिया ने वापस से सौंप दिया था पाकिस्तान को। और आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसमें पाकिस्तान का खुद का ही नुकसान है। तो क्या पाकिस्तान के कहने पर आज चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर को रोकेगा, और रोकेगा तो उससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है, और अगर नुकसान होगा तो भारत जो है उसके लिए कैसे प्री प्लान हो सकता है, कैसे तैयार हो सकता है, बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली जो है विल चाइना ब्लॉक ब्रह्मपुत्र रिवर टू इंडिया, क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा और पाकिस्तान जो है इसको पुश कर पाएगा? पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफी बेहतरीन है, हम लोग ये तो कह ही सकते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बिना भारत की मर्जी से पीओके से गुजारा गया, पीओके क्या वाकई में पाकिस्तान का था? तो मैं आज कहना चाहूंगा इसी मंच से, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है और कश्मीर पर पहले भारत का हक है, ना कि पाकिस्तान का। आज वो भारत से अलग होकर 1947 के अंदर कश्मीर पर अपना हक जता रहा है कि वो हमारा है। लेकिन ये कहना जो है वो बिल्कुल लाजमी और सही है कि भारत से निकला हुआ कोई देश आज भारत की टेरिटरी को क्लेम कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। पहला हक जो है वो भारत का ही है कश्मीर के ऊपर, और भारत जो है इसको लेकर रहेगा। अब बात केवल बराबरी की नहीं है, अब बात है आगे निकलने की। तो पीओके को खाली करवाया जाएगा और वाकई में खाली करवाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसके अंदर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हमको चलना पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग खाली करवा सकते हैं। तो जिस समय पीओके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाला गया तो भारत ने कहा था कि यह हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर हमला है। हमसे बिना पूछे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है कैसे निकाल दिया है, और आज तक ये जो प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ है। ठीक है, भारत ने इंडस रिवर के पानी को रोका और रोकने के बाद पाकिस्तान के अंदर वो पानी नहीं गया और पाकिस्तान के मंगला डैम जो है वो सूखे पड़े रह गए। पाकिस्तान ने कहा कि यह हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। तो पाकिस्तान को पहले याद नहीं था क्या कि जिस समय भारत ये कह रहा था कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला मत करो, और जब आज उनके ऊपर बनाई है तो वो आज हमको याद दिला रहे हैं कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या होती है। चलिए, तो भारत हमको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना की जो नजदीकियां है वो काफी है। और देखिए, ग्वादर पोर्ट को यहां पर बनाया हुआ है, तो ग्वादर पोर्ट को चाइना ने काफी अच्छे से डेवलप भी कर लिया है। ये अभी एट प्रेजेंट जो है उसकी फोटोग्राफ्स कुछ आप लोग देख सकते हैं। ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट में ही हमने चाबार पोर्ट जो है ईरान के अंदर बनाया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में सफल होने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जो कि आपको पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। आज एक स्टूडेंट, आज एक बिजनेसमैन किस बात से परेशान है? क्योंकि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को हमारे देश के अंदर भेज दिया है और हमारा यूथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एडिक्शन को छोड़ें, हमारा 75 टेक्निक्स को इस्तेमाल करें और काफी कम प्राइस में आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट करें। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको क्विज जो है देखने को मिलेगी और मैं एक क्वेश्चन जो है पुटअप करूंगा कि आखिरकार पाकिस्तान के कितने बच्चे होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, जरूर आंसर आप लोग कीजिएगा। तो मुझे जो है जरूर यहां पर ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि इंडस रिवर जो है इसके प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में क्या हुआ था। देखिए, इंडस रिवर और इसकी जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इसको भारत ने रोक दिया। जैसे एक तो इंडस रिवर है, सिंधु नदी
और सतलुज नदी दोनों का जो ओरिजिनेट है वो भारत से बाहर होता है। यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड से सिंधु और सतलुज दोनों का उद्गम होता है, जबकि इसके राइट हैंड साइड से यारलुंग सांगपो, जिसको भारत के अंदर हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, इसका भी ओरिजिनेट यहीं से है। तो मतलब 3 नदियां यहां से निकल रही हैं। तो पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं। सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं इसमें से ऊपर की 3 नदियां हैं इंडस, झेलम और चेनाब। इसका 80% जो हक है वो पाकिस्तान के पास में था, ठीक है। और बाकी नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इस पर भारत का अधिकार था। तो भारत ने कहा कि हम लोग इसको कट ऑफ कर देंगे, यहां से पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। हमने कट ऑफ कर दिया और 1960 के अंदर जो समझौता हुआ था उसको तोड़ दिया, ठीक है। इससे पाकिस्तान को समझ में आया कि यार हमारे साथ में क्या हो सकता है, ठीक है। हमने एक जलवा भी दिखा दिया, झेलम के रिवर को रोका और कल ही रात हमने झेलम का पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद खाली हो गया, पीओके को खाली करवा दिया। पानी पिलाना जानते हैं, पानी से मारना भी जानते हैं। तो जैसे ही हमने झेलम रिवर का पानी छोड़ा तो मुजफ्फराबाद के अंदर बाढ़ आ गई और वहां से पीओके के जितने भी लोग रह रहे थे उनको वहां से खाली करवा लिया गया और जितने भी आतंकवादी थे वो बंकरों में जाकर छिप गए, ठीक है। यहां तक बात है। अब बात यह है कि पाकिस्तान ये चाहता है चाइना से कि यहां पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको बंद किया जाए चाइना के द्वारा। लेकिन ये क्या पॉसिबल है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये भारत के अंदर जो फ्रेश वाटर जितना भी है उसका 30% कंट्रीब्यूशन किसका होता है? यारलुंग सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर का होता है। और जितना भी हम लोग पावर जनरेट करते हैं उसका 40% जो हाइड्रो पावर है वो हम लोग किससे जनरेट करते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, एंट्री लेती है। और उसके बाद में उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सुबनसिरी, फिर है मानस, तीस्ता, ठीक है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड से लोहित है, धनश्री है, कपिली है, ये सारे इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से सहायक नदियां हैं। और फिर ये बांग्लादेश के अंदर जाती है और बांग्लादेश में जाने के बाद ये कराती है जमुना, और जमुना के अंदर जब मेघना आकर मिलती है और फिर ये कहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। गंगा भी इसके अंदर आकर मिलती है ना, गंगा भी जो है वो इसके अंदर आकर मिलती है, ठीक है। बात ठीक है। अब चाइना ने क्या किया है, इसी के ऊपर कई सारे डैम्स बनाए हैं, 1 2 3 4, और यहां पर एक बहुत बड़ा डैम जो है वो चाइना ने बनाया है, इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ये 4 डैम जो है वो चाइना ने क्रिएट कर दिए हैं, यहां पर हाई कैपेसिटी के हैं। अब तक चाइना का विश्व का सबसे बड़ा थ्री गॉर्ज डैम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, उसमें वो भी चाइना के अंदर ही है। ठीक उसी प्रकार से चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं, डैम प्रोजेक्ट वो बनाए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं, और एक सबसे बड़ा मैडोंग यहां पर एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। और इसकी कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं 60,000 मेगावाट है, या हम लोग कहें कि 60 गीगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसका नाम है मैडोंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यू टर्न लेने के बाद इस जगह पर ये मैडोंग प्रोजेक्ट है जो कि 60 गीगावाट का है। इससे पहले ये डैम जितने हैं उनकी बौछार लगा दी है, जैसे जैमुआ डैम है ना, बहुत सारे डैम्स हैं। तो चाइना ने डैम्स बना बनाकर पानी को रोक दिया है। पहली बात तो ये है, चाइना अगर इस पानी को रोकता है तो भारत के अंदर समस्या हो सकती है 30% फ्रेश वाटर की, साथ ही में 40% जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम लोग जनरेट करते हैं वो ब्रह्मपुत्र से ही आता है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहां पर अगर हम लोग फ्लडिंग देखना चाहें या रोकना चाहें तो चाइना अगर इन डैम्स को खोलता है तो यहां पर फ्लडिंग आ सकती है। उस फ्लडिंग से भी हम लोग निपट सकते हैं, लेकिन मैं आगे बात करूंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये चाइना ने जो है यहां पर अपने प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं। अब भारत को जो है वो 2 फ्रंट वॉर लड़ना है, एक तरफ चाइना से और एक तरफ पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से हमारे लिए लड़ना बड़ा आसान है, बात है चाइना की। क्या चाइना इस वॉर के अंदर कूदेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही जो है मीडिएटर के तौर पर पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है इसमें एज ए मीडिएटर आ सकते हैं अगर भारत पाकिस्तान कहे तो हमने कहा कि स्वागत है, आइए। लेकिन ध्यान रखना कि यह हमारा डोमेस्टिक मामला है, भारत पाकिस्तान का यह डोमेस्टिक मामला है, हम लोग खुद सुलझा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। तो यहां पर देखिए 2 फ्रंट पर भारत को लड़ना है। पाकिस्तान से सबसे अच्छा लड़ने का तरीका है कि हम लोग नेवल ब्लॉकेज लगाएं, साथ में इंडस को रोक दें, और साथ ही के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर सबको रोक दे। धीरे धीरे वैसे ही जो है पाकिस्तानी कमर टूट जाएगी। और साथ ही के अंदर बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। कहां दिक्कत आ रही है? जब अगर दुश्मन को मारना ही है
तो उसमें क्या तो प्यार और क्या जंग, हर चीज जो है जायज है, तो प्यार में हर चीज जायज है ना। तो वैसे ही हम लोग हर मेथड जो है अपना सकते हैं। बात है चाइना की, तो चाइना ने डोकलाम जो एरिया था वहां पर पहले भी इन्वाइट किया था 1962 के अंदर, और उस समय हमने इमरजेंसी भारत के अंदर लगाई थी। ठीक है, अब देखिए कि इंडिया अप्रोक्सीमेटली देखिए जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उसका 60 to 80% जो है फ्लो इंडिया के अंदर है। तो पूरा ब्रह्मपुत्र का 60 से 80% फ्लो जो है वो आज इंडिया के अंदर है। और अगर हम लोग देखें चाइना जो है वो अपस्ट्रीम के अंदर है, चाइना अपस्ट्रीम के अंदर है। जैसे हम लोग इंडस के अंदर अपस्ट्रीम पे हैं, वैसे यहां पर जो है वो चाइना अपस्ट्रीम का अंदर है। अब हमको क्या परेशानी हो सकती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में जल संकट जो है वो हो सकता है, खासतौर पर फिश यानी कि जो हम लोग मछली पालन करते हैं और जितना भी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है वो कम हो सकती है, बाढ़ आ सकती है ना, ड्राउट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है। ठीक है, ओके, अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ भी आ सकती है। विद्युत उत्पादन पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो हमारे ठप पड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, इसका असर बिल्कुल लिमिटेड होगा, सीमित होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से। एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले तो बात यह है कि चाइना के साथ में हम लोग कोई युद्ध पर नहीं है और ब्रह्मपुत्र को लेकर कोई ट्रीटी भी साइन नहीं हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जैसे इंडस को लेकर था भारत पाकिस्तान, वैसे कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हुई है। और साथ ही के अंदर हम लोगों को अगर चाइना से निपटना है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां पर देखिए हमको जल्द से जल्द जो है डैम्स वगैरह ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, लेकिन रिजर्वेयर जो है हमको और बनाने पड़ेंगे। साथ ही में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आज भारत के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश पानी कम है ना, गुजरात के अंदर पानी कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्यासे ही मर जाते हैं। तो यहां पर भी वाटर हार्वेस्टिंग या रीजनल जो मेथड्स हैं उनको भी हम लोग अपनाते हैं। तालाब हुआ, कई जैसे बावड़ियां वगैरह होती हैं वो करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, साथ ही के अंदर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। चाइना के साथ में डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, है ना। चाइना को कहना पड़ेगा कि भाई तू पानी रोकेगा ना तो तेरा मार्केट इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा। और जो देश चलता है वो इकोनॉमिक बेसिस पर चलता है, ना कि ये पाकिस्तान की जैसे तू मैंने करने से। ठीक है, साथ ही के अंदर बांग्लादेश और भूटान को पैरेलली जो है हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश तो वैसे ही एक पागल चिड़िया है, इसने पता नहीं क्या खाया हुआ है बांग्लादेश ने, ये तो ट्रैक पर ही नहीं आ रहा है। इसको जब चोट लगेगी ना तभी ट्रैक पर आएगा। मतलब शेख हसीना जैसे ही वापस जाएंगी तभी कुछ हो पाएगा बांग्लादेश का, अन्यथा अमेरिका उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। साथ ही के अंदर भूटान तो देखिए हमारा छोटा भाई है ना। आज पहले भी हम लोग जो है देखिए भूटान हम लोगों को बहुत प्यारा है और भूटान हमारे साथ में हमेशा रहता है। भूटान ने कहा कि जैसा भारत चाहेगा वैसा हम लोग करेंगे, क्योंकि जब हमने बुद्धिज्म को भारत के अंदर एंट्री दी है 1958 के अंदर, दलाई लामा भारत में आए, हमने स्वागत किया, तो आज उस बात को भूटान समझता है कि यार बुद्धिज्म को कितना अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं ये लोग। तो भूटान जो है कभी भी हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएगा। इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिंग वाटर रिसोर्सेज, तो हमको इन्वेस्ट जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। साथ ही के अंदर फ्लड और ड्रॉट जो है इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, और लोकल कम्युनिटीज जो है और एड्रेस करना पड़ेगा एनवायरमेंटल कॉज को। तो वहां पर जितनी भी लोकल कम्युनिटीज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब बात समझने वाली है कि चाइना अटैक करेगा कि नहीं करेगा। बात है कि चाइना अटैक मतलब ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा, क्या वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आएगा। तो ये बात क्लियर है कि चाइना एंड इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट विद पाकिस्तान। तो चाइना हमारे लिए पाकिस्तान से अलग है। क्यों? क्योंकि आज हमारा व्यापार जो है चाइना के साथ में बड़ा अच्छा होता है। हो सकता है कि ट्रेड डेफिसिट में हो, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो पाकिस्तान से काफी लार्ज है। ठीक है, इंडिया डज नॉट स्प्रेड टेररिज्म विद चाइना। भारत ने कभी भी चाइना के अंदर टेररिज्म नहीं फैलाया है ना, वहां पर स्प्रेड नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत के अंदर टेररिज्म को प्रमोट किया है। तो चाइना इस बात को समझेगा कि पाकिस्तान और इंडिया में फर्क है, जहां पर पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है, इंडिया ऐसा कभी भी नहीं करता है। ठीक है, बात यह है साथ ही के अंदर रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल डायलॉग। आप लोगों को पता होगा गलवान क्लैश हुआ था, हमने बैठ के बातचीत की कि बताइए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हमने ऑन टेबल जो है उसका सॉल्यूशन किया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी ऑन टेबल जो है वो नहीं बैठेगा। तो हम लोग पाकिस्तान चाइना के साथ में बैठकर ऑन टेबल जो है म्यूचुअल डायलॉग के तहत कोई परेशानी होती है तो उसको सुलझा सकते हैं। साथ ही के अंदर बात देखिए कि भारत ड्यू टू इट्स एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और देखिए चाइना एनर्जी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ठीक है, ना कि टेररिज्म फैला रहा है। आज पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है, तो
तो चाइना को यह पता है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी हमेशा जो है एज पर रहती है, इकोनॉमी हमेशा जो है वो हमेशा उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, नॉट टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। और बात यह है कि फादर फिगर के तौर पर अगर आज पाकिस्तान की बात चाइना मान लेता है और पाकिस्तान के कहने पर ब्रह्मपुत्र रिवर को वो रोक लेता है, तो पाकिस्तान जो है वो एहसानमंद हो जाएगा चाइना का, और हमेशा चाइना जैसा कहेगा वैसा वो मानेगा, और चाइना एज ए फादर फिगर जो है वो सामने निकल कर आएगा, और हमेशा एक कठपुतली की तरह पपट की तरह जो है पाकिस्तान उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। लेकिन चाइना ऐसा चाहेगा नहीं, है ना, क्योंकि चाइना ये समझता है कि आखिरकार टेररिज्म कहां पर है, और साथ ही के अंदर इकोनॉमिक रिलेशंस पे बिलीव करता है चाइना, ना कि पाकिस्तान जैसे टेररिज्म के ऊपर बिलीव करता है, ठीक है ना। और बाकी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि वाकई में आज जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ होता है, तो आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 75 डेज का हाल चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा बेहतरीन है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर दीपक कुंदरा ऑफिशियल, यहां पर मुझे आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।